जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। स्वागत है। हम पिछले बार कौन सी श्लोक तक हमने चर्चा किया? 1.47 थोड़ा सा और चर्चा किए थे। हरे कृष्णा। कृष्ण 47 तक ही आपने कहा 49 जो है भाग है और 50 से शुरू करेंगे। अच्छा हाँ ओके। हम ऐसा 48 49 हम वैसे पढ़ेंगे। नैवोपयन्ति अपचितिं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतं वृद्धमुदस्मरन्ता यो अन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विगन्वन् आचार्य चैत्रवपुषा स्वगतिं जनन्ति। अनुवाद कोई पढ़ी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हे प्रभु,
दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में, देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। इस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तो 11वां स्कंद में जो उद्धव गीता आता है, जो फिर भगवान कृष्ण उद्धव जी को जो उपदेश दी है, तो उसी के अंतर्गत ये श्लोका बोली गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें यहाँ पर ये बात कहा जा रही है कि मतलब भगवान के प्रति एक व्यक्ति को कितना कृतज्ञ होनी चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब इतने कृतज्ञ होनी है कि ब्रह्मा जी के जीवन पर अगर जितना लाइफ स्पैन होता है, अगर उतना जीवन व्यवधि हमें दे दिया जाए, फिर भी वो सारा जीवन व्यवधि के समय पे भी हम भगवान के प्रति अपनी आभार हम व्यक्त नहीं कर सकेंगे, इतना समय प्रयास करने के बाद भी। इसका क्या कारण है, भगवान ने हमारे लिए क्या की है? यहाँ पर वही बात कहा जा रही है कि भगवान दो रूपों में हमें आकर मदद करते हैं। एक तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में या परमात्मा के रूप में हमें मदद करते हैं, और फिर एक व्यष्टि गुरु के रूप में, मतलब जिस गुरु को हम देखते हैं तो वैसा आचार्य के रूप में भी भगवान प्रकट होकर हमें मदद करते हैं। दोनों रूपों में भगवान हमें अपने धाम वापस लौटने की सहायता या मार्ग निर्देशन हमें देते हैं, दोनों रूपों में। इस प्रकार से भगवान अपनी ओर से फुल प्रयास कर रहे हैं हमें वापस ले जाने का, बट हम भी फुल प्रयास कर रहे हैं यहाँ रुक जाने की। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, जितना हो सके हम कर ही रहे हैं। जितना बार समझाए जाए, बताए जाए, कहा जाए, फिर भी वही उन्हीं आसक्तियों में फंसे रहते हैं। इसलिए एक प्रकार के टग ऑफ वॉर चल रहे हैं हमारे मन और भगवान के बीच में। भगवान और गुरुजन सभी लोग एक इकट्ठा होकर फिर हमें खींच रहे हैं अपनी ओर, और हमारी मन माया की ओर खींच रही है। बट उस टग ऑफ वॉर में आपकी जिस तरह की प्रति आपकी झुकाव रहेगा, फिर वो जीत जाएगा। हम अभी मन का साइड ले रहे तो फिर मन जीत जाए। की बात है, अपना शक्ति नहीं लगाते हैं। अगर शक्ति लगा लिए होते देन तो कब से हम पहुंच गए होते। शक्ति नहीं लगाते हैं, आकर्षण करते, ठीक है आप हमारी और झुक जाओ करके, बट हम झुक नहीं रहे हैं। तो यही बात है यहाँ पर चर्चा की जा रही है। एंड फिर आगे वैसा 32वां श्लोका से 82 श्लोका तक, 32 से 82 श्लोका तक केवल जो चैतन्य चरितामृत की जो पहला श्लोका है ना, उसी का विस्तार है। पहला श्लोका के अंतर्गत जो परम सत्य के संदर्भ, परम सत्य के वर्णन 6 एस्पेक्ट्स में जो करी गई हैं, तो उन्हीं 6 एस्पेक्ट्स के विषय में विस्तार रूप से वर्णन है। ये 32 श्लोका से लेकर 82 श्लोका तक, और उसके अंतर्गत जो 32 से 43 तक वहां पर इन 6 अंगों को जो या 6 फीचर्स को प्रणाम करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ शिक्षा गुरुओं के सारे चीज। तो वो 42 श्लोक 43 श्लोका तक इस प्रकार से प्रणाम करने की बात हुई है। 44 से 58 श्लोका तक, 44 से 58 श्लोका तक
6 फीचर्स के अंतर्गत सर्वप्रथम फीचर क्या है? गुरु श्री वंदे गुरोम। गुरुजनों के विषय में वर्णन है 44 से 58 तक। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं किनके विषय में? स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुओं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और 59 से 64 तक ईशा भक्तान, भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा है। कितने प्रकार के भक्त होते हैं, क्या है, तो आप देखेंगे। फिर 65 से 67 अवतारों के विषय में चर्चा होगी। 65, 66, 67 कितने प्रकार के अवतार है, कौन सा है, इसके विषय में। और 68 to 78 भगवान की विस्तार, इसका अवतार हो गया, दूसरा विस्तार है, भगवान के एक्सपेंशन के विषय में वहां पर वर्णन आएगा। एंड 79 to 80 भगवान की शक्तियों के विषय में वर्णन हो गया ना। 6 में 5 के विषय में ऐसा विस्तार से चर्चा है। एक तो भगवान स्वयं ही है, ईशम तम, भगवान स्वयं ही एक। तो बाकी 5 के विषय में इस प्रकार से वर्णन होगा। सीक्वेंस पता है ना, गुरुओं से पहले गुरु के विषय में, फिर भक्तों के विषय में, फिर अवतार के विषय में, फिर विस्तार के विषय में, फिर आखिर में भगवान की शक्तियों के विषय में चर्चा होगी। तो पिछले बार भी हम गुरुजन के विषय में हम काफी प्रभुपादिक तात्पर्यों से और गुरुओं के विषय में, गुरु तत्व के विषय में, तो इस बार भी गुरु तत्व के विषय में और चीजें जानने के लिए हमें मिलेगा। तो वही गुरुजनों के विषय में यहाँ पर भागवतों के अंतर्गत भी इस प्रकार से बताई है। भगवान अपने आप को इस प्रकार से 2 रूपों में प्रकट होकर हमें मदद करते हैं। एक तो चैत्य गुरु के रूप में एंड दूसरा आचार्य के रूप में। चैत्य गुरु हमारा हृदय के अंतरंगिक रूप से हमें मार्गनिर्देशन देते हैं और बाहर से प्रकट रूप में हमें मार्गनिर्देशन देने वाला वो आचार्य है। इस प्रकार से दोनों ओर से हमें मदद करते हैं भगवान अपने धाम वापस ले जाने के लिए। फिर आगे 49 तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। पढ़िए अनुवाद। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। ये दोनों श्लोका जो है वे भगवद गीता से, भागवतम से जो कोट की गई हैं, ये पहला जो 47 श्लोका तक जो कुछ भी चर्चा किए थे हम पिछले बार, उसी चर्चा का प्रमाण के रूप में इन दोनों श्लोकों को यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं भावितवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही ब्रह्मा जी को शिक्षा दी। हम भागवतम के पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, ब्रह्मा जी को भगवान उनकी हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को भगवान ने ही ज्ञान दिया है। एंड वही ज्ञान जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, उसी को चतुश्लोकी भागवतम करके कहा जाता है। एंड वही चतुश्लोकी भागवतम का अभी उल्लेखन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी पहला लिखते हैं, The English maxim that God helps those who help themselves is also applicable in the transcendental realm. There are many instances in the revealed scripture of personally God acting as spiritual master within.
The first spiritual master instructed Brahma, the original living being in the cosmic creation. तो पहला जो कृपा जी कह रहे हैं, भगवान उन्हीं को सहायता प्रदान करने वाले हैं जो अपने आप की सहायता करने के लिए इच्छुक है, जो अपने आप की सहायता करने के जो प्रयास हैं वो भगवान की सहायता करें। अगर स्वयं ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर भगवान करेंगे। जो सिंसियर है, जो गंभीर है, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो इच्छुक है और स्वयं इस प्रकार की इच्छा को अपने प्रयास के द्वारा वो व्यक्त भी कर रहे हैं, तो उन्हीं को भगवान सहायता देंगे। बाकी सभी लोगों को वैसे ही भगवान छोड़ देंगे। अच्छा, ये तो वैसे खुद ही इंटरेस्टेड नहीं, तो फिर मैं जबरदस्ती क्यों करूं उनके साथ, मैं जबरदस्ती क्यों करूंगा, भगवान भी फिर उनको बहुत खुश नहीं करेंगे। तो इसलिए कृष्णा रेसिप्रोकेट्स इन रिस्पॉन्स टू व्हाट वी एंडीवर। जो भी प्रयास हम करते हैं उसी का रेसिप्रोकेशन के रूप में भगवान अपनी कृपा करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहला प्रयास, फिर उसके बाद कृपा। पहले प्रयास करो, फिर उसके बाद कृपा मिलेगी। आगे, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तद अंगम च घ्राण गदितम मया। मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। अभी यहाँ से श्रीमद् भागवतम से बताना शुरू कर दिए थे। बेसिकली अभी जो चतुश्लोकी भागवतम के विषय में जो हम बता रहे हैं, तो वही चतुश्लोकी भागवतम के विषय में यहाँ पर इस संदर्भ में उल्लेख करना है। बट हम अभी चतुश्लोकी भागवतम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भागवतम आएगी। अवन्नहं तथैव तत्त्वविज्ञानम् मेरी अहेतु की कृपा से मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। केवल ये 4 श्लोक ही भगवान पहले ब्रह्मा जी को दिए थे। हम परंपरा में कहता है ना, ब्रह्मा जी से ज्ञान नारद मुनि को आए हैं, तो नारद मुनि ने व्यास देव को दिया। तो ब्रह्मा जी को सारा पाठ नहीं पढ़ाएगी, ब्रह्मा जी को यही 4 श्लोक पढ़ाएगी। और ब्रह्मा जी जब नारद मुनि को पढ़ाए थे, तब उन्होंने इन्हीं 4 श्लोकों को विस्तार करके पढ़ाया। फिर नारद मुनि ने जब व्यास देव को पढ़ाया, देन फिर उन्होंने और विस्तार करके पढ़ाया। तो व्यास देव जब हमें दिया तो फिर और विस्तार करके बताया। उस प्रकार से पूरा श्रीमद् भागवतम बनी। बट ओरिजिनल इस प्रकार से 4 श्लोकों से शुरुआत हुई। अभी 53rd से ये चतुश्लोकी भागवतम है। हम केवल श्लोकाएं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अहमेवाचमेवाग्रे नान्याद्य सत् असत्परम पश्चादहं यत् एतच्च यो वशिष्येता सो अस्मि अहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। यहाँ पर ये 53 ये चतुश्लोक भागवतम में पहला 2 श्लोक जो है संबंध ज्ञान है। भगवान के
संदर्भ में भगवान के विषय में संबंध ज्ञान हमें बताती है, भगवान कौन है क्या है। और जो 55वां श्लोका जो है वो प्रयोजन ज्ञान है, और 56 वो अभिधेय के विषय में चर्चा होगी। अब मतलब आप देखेंगे किस प्रकार से भगवान कहेंगे अगर किसी करने दिन उन्हें ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर ला रहे हैं तो इसकी अभिज्ञता प्रतीयेता नातीयेता चात्मनि तद्विद्यात्मयाम यथा भासो यातमा। जो मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरा असली प्रकाश के प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावस्थेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासानुमात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, 57 से हम चर्चा करेंगे। ये श्लोका जो है ये कृष्ण कर्णामृत से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। कृष्ण कर्णामृत श्रील बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। तो बिल्व मंगल ठाकुर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत हमें देते हैं। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् सिकिपिंच मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवस्य करेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्पवृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। वेश्या है जिनके द्वारा बिल मंगल ठाकुर को सबसे पहला प्रेरणा मिली है भगवान की भक्ति करने का, और दूसरा अपने गुरु सोमगिरी को, और फिर तीसरा बिल मंगल ठाकुर के शिक्षा गुरु भगवान को। क्योंकि बिल मंगल ठाकुर एक ऐसा सिद्ध पुरुष थे कि भगवान स्वयं उनके पास आकर बैठ जाते थे, उनके पास बैठ जाते थे, उनसे सुनते थे, खेलते थे। उस प्रकार से बहुत सिद्ध व्यक्तित्व है बिल मंगल ठाकुर। वैसे तात्पर्य हम एक बार पढ़ेंगे पूरा, जिससे हम तो थोड़ा सा बिल मंगल ठाकुर के विषय में संक्षेप में पता चले। तात्पर्य एक बार पढ़ लीजिए।
यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जिसे बिल्वमंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्हें लीला शुक भी कहा जाता है। वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए उत्कट इच्छुक थे और वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। बिल्वमंगल ठाकुर का जीवन चरित्र श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है, उसमें बिल्वमंगल का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लिखित है। उन्होंने अपने अर्चा विग्रह की सेवा का भार वल्लभ मठ के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं, बिल्वमंगल ठाकुर को जो द्वारका में जो द्वारकाधीश टेम्पल है, उसके संस्थापक आचार्य के रूप में उनके नाम शंकराचार्य मठ, जो कि मतलब वहां पर लगभग द्वारकाधीश टेम्पल की चारों ओर तो शंकराचार्य का भी मठ है, क्योंकि पहले द्वारकाधीश की पूजा पाठ जो है वही लोग करते थे। बाद में फिर लोकल पंडित को मिली जाती। वैसा यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर जो है, फिर उन्होंने द्वारकाधीश की सेवा आगे जाकर वल्लभाचार्य, जिन्हें वल्लभ भट्ट कहा जा रहा है यहाँ पर, वल्लभाचार्य की शिष्य को देकर चले गए थे। एंड यहाँ पर संक्षिप्त में हम बिल्वमंगल ठाकुर की वृत्तांत यहाँ पर जो बताई गई है, आप सभी लोग जानते हैं बिल्वमंगल ठाकुर की कथा? नहीं, ऐसा तो बताया नहीं। वैसा बिल्वमंगल ठाकुर वो शुरुआत से एक चिंतामणि नामक एक वेश्या से बहुत आसक्त थे और उनके पास अक्सर जाया करते थे। उनकी शादी होने के बाद भी उस प्रकार से जाया करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि बिल्वमंगल ठाकुर के पिताजी वो शरीर छोड़ दिए थे। शरीर छोड़ने के कारण फिर उनकी पिताजी का शरीर को फिर दान संस्कार, अंतिम संस्कार करने हेतु फिर अपने शमशान घाट पे ले गए थे और वहां पर पिताजी की चिता जल रहा है। एंड उस समय भी बिल्वमंगल ठाकुर के अंतर्गत चिंतामणि के पास जाने की इच्छा इतना तीव्र था कि उस समय भी उनको चिंतामणि के ही विषय में विचार आ रहे। वहां पर भी पिताजी शरीर छोड़कर भी इस प्रकार से मरे हैं और उनकी चिता जल रहे सामने, वो शमशान में है अभी। फिर वहां पर उनको वैसे मुझे चिंतामणि से जाकर मिलनी है। एंड इस प्रकार की निश्चय के साथ वो उस शमशान से ही वो सीधा निकल पड़ते हैं चिंतामणि से मिलने। जब वो निकल पड़ते हैं देन फिर उस दिन रात की समय था एंड बहुत तेज से बारिश हो रहा है। इतना तेज से बारिश हो कोई बाहर जा ही नहीं सकता, साधन था। बट फिर भी इतना तेज बारिश में भी वो चले गए, इतना तेज बारिश में भी चले गए। फिर वहां पर चिंतामणि घर पे जाने के लिए फिर उनको एक छोटी सी नदी या तालाब की तरह एक छोटे से ये पार करना होता है। और वैसा तालाब को एक मरा हुआ शव के ऊपर बैठ के फिर वो पार कर लिए, क्योंकि शव तैरता है ना, शव डूबता नहीं है, हम डूब जाते हैं, शव तो तैरता है। तो फिर शव के ऊपर बैठ के फिर वो पार किया। फिर दूसरी ओर पहुंचे, फिर वहां से फिर गए, फिर देखा तो वहां पर चिंतामणि की जो आंगन की जो दरवाजा होता है ना, जो बाहर की दरवाजा, वो बंद था, जो बाउंड्री वॉल।
बाउंड्री वॉल की डोर है वो बंद है। तो फिर उनको समझ नहीं आता फिर जाऊं कैसे। तो वहां पर एक रस्सी की तरह दिखाई पड़ रहे है, तो फिर रस्सी को पकड़ कर फिर वो चिंतामणि घर के अंदर कूद गए थे। लेकिन बाद में देखा कि वो रस्सी नहीं हो तो सांप है। सांप को पकड़ कर वो कूद गए थे दूसरी ओर। फिर तब जाकर वो फिर चिंतामणि के दरवाजे पर उन्होंने खड़खड़ाया। चिंतामणि बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अभी इस समय इतना बारिश हो रही, इतना तेज बारिश हो रही, बिल्कुल चारों ओर अंधकार है, इतना ऐसा परिस्थिति में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आए हैं, कौन ऐसा पागल है। इस प्रकार सोचते हुए चिंतामणि बाहर जाकर दरवाजा खोली। फिर देखा तो अपने बिलमंगल ठाकुर खड़े थे। उस समय चिंतामणि बहुत आश्चर्य हो गया कि इनकी क्या इतना काम वासना है इस व्यक्ति के अंदर, इतना इच्छा है भोगने की कि ये व्यक्ति इतना कष्ट लेकर भी यहाँ पर आए। फिर वो कहे थे बिलमंगल ठाकुर में कैसे कैसे आपके पास पहुंचा थे। तो ये सारा तो कुछ सुनकर वो तो आश्चर्यचकित हो गई। फिर उन्होंने एक ही बात कहा, जितना प्रयास आपने मुझे पाने के लिए आपने किया है, अगर यही प्रयास आप भगवान के लिए किए होते तो भगवान और कितना सरलता से आपको प्राप्त हो जाते अभी तक। बस ये बात उन्होंने कहा और ये बात उनको ऐसा स्ट्राइक करी कि फिर वो वही का वही बिल्कुल क्या होता है ना, एक स्टैचू की तरह हो गए। देन फिर वहां से फिर अपने घर की ओर चलने लगे। दिन फिर इन्हीं यही बात पे फिर वो मनन करते 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 करते, क्योंकि उनके हृदय को छुप गई ये बात कि जितना प्रयास आप मुझे पाने के लिए आपने किया है, अगर उससे भी कम से कम प्रयास भी आप करेंगे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इतना दुर्लभ भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। जब इस प्रकार का फिर उसी बातों पर मनन करते करते गए, फिर उन्होंने निश्चय किया मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपना जीवन को लेकर मुझे इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। मैं अभी अपना जीवन जो है भगवान की भक्ति में मैं समर्पण करना चाहूंगा करके फिर वही का वही अपना सारा परिवार मन छोड़ के फिर वो आगे वृंदावन की ओर आगे बढ़ते हैं। वृंदावन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब फिर वृंदावन की ओर जब आगे जा रहे थे, मार्ग मध्य में उन्हें मतलब मार्ग मध्य में जब पानी पीने के लिए कोई तालाब के पास जाते हैं, फिर वहां पर वो एक ब्राह्मण स्त्री को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर थी। फिर वहां पर बिलमन लाकर उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। फिर उन्हीं के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। वो पानी लेकर जा रहे, फिर उनके पीछे पीछे चले गए। फिर फाइनली उनके घर पे चलेगी ब्राह्मण स्त्री। देन फिर उनके पीछे पीछे वो भी पहुंच गए घर पे। देन दरवाजे खटखटाया। देन फिर इतने में उस घर की जो उस स्त्री की पति जो है ब्राह्मण, उन्होंने दरवाजा खोला। फिर देखा कि इस प्रकार से कोई साधु आए हुए, क्योंकि उस समय तक तो बिलमंगल ठाकुर साधु के वेश में ही थे। फिर देखा कि कोई साधु आए हुए हैं। देन फिर उनको स्वागत किया गया था। स्वागत किया। फिर पत्नी से पूछा ब्राह्मण ने क्या हुआ। देन फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पानी लेने गई और ये मेरे पीछे पड़ गया। देन फिर इसी प्रकार से यहाँ पर पहुंच गए करके। देन फिर ब्राह्मण ने कहा जो भी साधु जन जो भी घर पे आते हैं उन्हें संतुष्ट करना हमारी धर्म में ब्राह्मण होने के नाते, इसलिए आप उन्हें खिलाइए करके। इस प्रकार से उन्हें खिलाने लगे। बट अभी जो साधु बने बिलमन ठाकुर, फिर उनको जब जितना प्रेम से वो लोग सेवा कर रहे थे उनकी, ये सारा कुछ देखकर फिर उनको वापस वो गिल्टी फीलिंग आने लगी। अरे मैंने क्या साधु हूँ, क्या मैंने किया है,
जो चीजें छोड़कर आया हूँ फिर दोबारा उसी चक्कर में पड़ रहा हूँ। कितने बार मैं बार इसी चक्कर में क्या पढ़ूं करके उनको इतना गिल्ट फीलिंग आने लगी अंदर से। तुरंत उन्होंने उस ब्राह्मण पत्नी से मांगा कि आपकी बाल को ठीक से रखने के लिए पिन्स होता है ना, पिन मांगा, आप कृपा करके आप अपना पिन दीजिए। वो पिन लेकर उन सभी लोगों के सामने ही बिल्वमंगल ठाकुर अपने दोनों आंखों को फोड़ दिए, दोनों आंखों को फोड़ दिए। आप देखिए यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर की निश्चय शक्ति भगवत प्राप्ति करने की। अगर आंखें ही नहीं तो मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, किसी को देखूंगा ही नहीं तो फिर किसी प्रकार के चक्कर में मुझे पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, मेरा जीवन में और कुछ मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार की निश्चय था उनमें। तो फिर अपने दोनों आंख फोड़ दिया। देन फिर उसके बाद वो वहां से निकल गए। अभी वृंदावन जाएंगे कैसे? दोनों आंखों को फोड़ दिए और फिर कुछ दिखता नहीं है, और जाएंगे कैसे? और पैदल पैदल चलना है। भगवान की स्मरण करते हुए भगवान के विषय में सुंदर भजन गाते हुए बिल्वमंगल ठाकुर चलने लगे। एंड उस समय कहा जाता है भगवान स्वयं वहां पर आकर बिल्वमंगल ठाकुर की हाथ पकड़ के बिल्वमंगल ठाकुर को वृंदावन तक ले जाते हैं, वृंदावन तक ले जाते हैं। और तब से भगवान उन्हीं के ही साथ रहते हैं, बिल्वमंगल ठाकुर के साथ। दिखता नहीं, फिर उन्हीं के साथ रहकर उनकी भजन सुनना, उनके साथ खेलना, समय बिताना, सब कुछ। तो वैसा बिल्वमंगल ठाकुर है जिन्होंने एक कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ उन्होंने रचना की, जिसके अंतर्गत राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के विषय में वहां पर बहुत गोपनीय लीलाओं के विषय में वर्णन है। ये पुस्तक केवल ये बहुत पहुंचे परमहंसों के लिए है, साधारण भक्तों के लिए सूचित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इतना गोप्य भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। इसलिए बहुत सिद्ध भक्तों के लिए करके प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं करना। तो इस प्रकार से इसलिए जिस चिंतामणि की निर्देशन में शुरुआत में बिल्वमंगल ठाकुर को इस प्रकार की प्रेरणा मिली है भगवत प्राप्ति करने के लिए जाना है करके, तो इसलिए उनको बार बार जो है बिल्वमंगल ठाकुर स्मरण करते, उन्हें प्रणाम करते निश्चय बार बार। ऐसा नहीं कि वो तो वेश्या थी, उनको क्या प्रणाम करना है, वो तो वैसे ही बोल दिया उन्होंने, नहीं। स्टिल ही वाज ग्रेटफुल फॉर दैट। जो कुछ भी वो थी कोई दिक्कत नहीं, बट अल्टीमेटली उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ। तो इस प्रकार से उनको हमें प्रणाम करते हैं बिल्वमंगल ठाकुर, इटर्नली ग्रेटफुल। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपने फिर बस में प्रत्यक्ष गुरु कहा जा सकता है। तो वैसा बस में प्रत्यक्ष गुरु के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना है। कई बार ऐसा देखा ही जाता है कि जिन्होंने हमें भक्ति में लाया, हो सकता है वो खुद ही भक्ति में नहीं है, या हम दीक्षित हो गए हो तो अभी भी ABCD पढ़ रहे हैं, या कुछ और इस प्रकार से वो भक्ति में नहीं है, उनकी पतन है, जो कुछ भी इस प्रकार से हो सकता है। फिर भी जिस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में चिंतामणि के प्रति सम्मान की भावना था, कृतज्ञता की भावना था, उसी प्रकार कृतज्ञता भावना हमेशा हमारे अंदर भी होनी चाहिए अपने गुरुजनों के प्रति। बिकॉज स्मरण करनी चाहिए, उन्हीं की वजह से तो आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। यहाँ पर जयश्री मतलब राधा रानी है, राधा रानी, श्री राधा रानी। ठीक है, आगे बढ़ो।
जीवे साक्षात् नाही ताटे गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हया कृष्ण महांता स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। कितने बार कहा जा रहा है कि गुरु साक्षात भगवान है, गुरु साक्षात भगवान है। तो यहाँ पर भी इस श्लोका में भी कितना क्लियर बताया जा रहा है, शिक्षा गुरु हो या कृष्ण महांत स्वरूप है। शिक्षा गुरु को हम भगवान के स्वरूप ही मानना चाहिए, भगवान के स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान जब परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है तब भगवान की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान हमारी अनुभव की सीमा में आने के लिए भगवान अपने आप को गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, आप मुझे महसूस नहीं कर पा रहे, देन मैं आपके अनुभव के अंतर्गत मैं आता हूँ। जैसे कि आप मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं आपके पास आऊंगा। उस प्रकार से भगवान अपने उपलब्धि बहुत आसानी से इस प्रकार से करा रहे हैं। इसलिए हमें गुरुजनों को हमें कभी भी इस प्रकार से साधारण रूप से हमें नहीं देखना चाहिए। जो भी गुरु अवज्ञा जो होती है ना, जो तीसरा नाम अपराध, श्री गुरु अवज्ञा, तो गुरु अवज्ञा का मुख्य कारण यही है कि गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना है। तो कंसिडर स्पिरिचुअल मास्टर टू बी ऑर्डिनरी वन। एक साधारण व्यक्ति मानना ही गुरु अवज्ञा का मुख्य कारण है। इसलिए यहाँ पर बार बार हमें समझाया जा रहा है कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान है। भगवान होने का मतलब ये नहीं कि गुरु अपने आप को भगवान के रूप में क्लेम करेंगे। देखिए, मतलब अल्टीमेटली अभी तक जो कुछ भी हमने चर्चा की उसका सार यही है कि गुरु presents himself to be the humblest servant of the supreme lord। एक गुरु अपने आप को भगवान के अति नम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। whereas a disciple should regard and respect and abide by the instructions of the spiritual master just as one will do with respect to God। जैसा भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे और भगवान को सम्मान देंगे, उसी प्रकार के सम्मान हमें गुरु को देनी चाहिए, उसी प्रकार से ही देखना चाहिए। गुरु तो अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, बट हमें शिष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुरु को भगवान के रूप में देखें। जैसा लास्ट टाइम हमने कहा, भगवान के रूप में देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज में भगवान से उनकी तुलना करने लग जाएंगे। अरे भगवान का कितना शक्ति है, इनकी कितना शक्ति है, ये क्या मैजिक कर सकते हैं, वो क्या मैजिक कर सकते हैं, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये महाराज जी कौन सा पत्थर उठाएंगे देखेंगे, तो ऐसा नहीं। रैदर हमें गुरु को वैसा सम्मान देनी चाहिए और उस प्रकार की उनकी आज्ञा का पालन करनी चाहिए करके। गुरु के इस प्रकार से भगवान के सम्मान देखने का मुख्य कारण, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बताया, बिकॉज गुरु रिप्रेजेंट्स द साउंड that was delivered, the knowledge that was delivered by the Supreme Lord। जो भगवान के द्वारा दी गई ज्ञान का पारदर्शक प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए गुरु को भगवान से समान हम गिनते हैं। तात्पर्य में लिखते, it is not possible for a conditioned soul to directly meet Krishna, but if one becomes a sincere devotee and seriously engaged in devotional service, Lord Krishna sends an instructing spiritual master
who show him favor and invoke his dormant propensities to serve him supreme. वैसा भगवान से सीधा सीधा मुलाकात होना एक बद्ध जीव के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जब कोई बद्ध जीव बहुत गंभीरता पूर्वक, जब बहुत सीरियसनेस के साथ जब प्रयास करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, देन भगवान उनकी प्रयास से प्रसन्न होकर उनको मार्ग निर्देशन करने के लिए गुरु को भेजते हैं। ठीक है, आप जाकर उन्हें निर्देशन करें। जैसा ध्रुव महाराज जी के केस में, नारद मुनि को वैसे जंगल में क्या काम है, बट भगवान ने भेजा है जाकर मेरा ये बहुत गंभीर वक्त है ध्रुव महाराज, उनको मार्ग निर्देशन करो। तो फिर नारद मुनि आकर सही टाइम पे प्रकट होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के केस में भी, जब प्रहलाद महाराज की माँ को क्या नाम है, कयादु को जो बंदी बनाकर जब ले जा रहे थे देवताएं और उन्हें मारने ही वाले थे, उसी समय नारद मुनि प्रकट होकर फिर प्रहलाद महाराज को ज्ञान देने लगते हैं। और यहाँ पर भी ध्रुव महाराज जी को भी ठीक समय प्रकट होकर उनको भी मार्गदर्शन देते हैं। तो वैसा गुरु भगवान ही स्वयं भेजते हैं गुरुजनों को हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आवर सिंसियरिटी, आवर सीरियसनेस। जैसे कल भी हम कह रहे थे, सिंसियर और सीरियस डिवोटीज के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। सिंसियरली एंड सीरियसली हमें भक्ति में लगना चाहिए। तो सिंसियर सीरियस मतलब क्या होता है? सिंसियर होने का मतलब क्या है, सीरियस होने का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, सिंसियर इन पर्पस, सीरियस इन एंडीवर। सिंसियर इन पर्पस, अपने उद्देश्य को लेकर सिंसियर होने का मतलब है कोई और हम एजेंडा नहीं रखेंगे, केवल भगवान, गुरु और वैष्णव की संतुष्टि ही अपना एकमात्र एजेंडा है, उसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। तो उसको कहा जाता है सिंसियर पर्पस। दिस पर्पस इज वेरी सिंसियर। मतलब जब उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं रख, मैं अपना 100% एंडेवर करता हूँ। तो ये सीरियसनेस है। सीरियसनेस हमारे प्रयास में दिखता है, सिंसियरिटी हमारे उद्देश्य में दिखता है। तो ये डिफरेंस है, सिंसियर और सीरियस। ततो दुष्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवाश्च चिंतन्ति मनोव्यासंगम उक्तिभिः। अतः बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तो 58 श्लोक तक जैसा हमने कहा गुरुजन में वर्णन था। अभी 59 श्लोका से ईश भक्तान, भक्तों के विषय में वर्णन आएगी। तो भक्तों की संगति करने का महिमा, भक्तों की अनेक प्रकार, ये सारी चीजें हमें यहाँ इस सेक्शन में सीखने के लिए मिला। वो 59 से अभी तक। ततो दुस्संगम उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब छोड़ दे। क्या छोड़ देना है? दुस्संगम, दुस्संगति को।
और सत्संगति लीजिए, सत्तु सचेत बुद्धिमान संत एवाश चिंतन्ति मनोव्यासंगम उक्तिभिः। व्यास मतलब अपने प्रवचनों के द्वारा या अपने वचनों के द्वारा वो हमारे हृदय में जो आसक्तियां जो आसानी से कटती नहीं है, उन आसक्तियों को काटा जा सकता है जब हम शुद्ध भक्तों की मुख से जो निकला हुआ शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने। तो जब शुद्ध भक्तों की शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनने पे हमारा हृदय में जो भी आसक्तियां है, जिसको हम निकालने के लिए हम काफी समय से प्रयास करें बट फिर भी निकल नहीं रहा, बट शुद्ध भक्तों की जब हम शब्द सुनेंगे देन फिर वैसा शब्द ये सारे आसक्तियों को काट देगी, ऐसा आसक्तियों को काट देगी। तो इसलिए वैसा शुद्ध भक्तों की संगति जब भी हमें करने के लिए मिलता है, हमें बहुत आतुर होकर उनकी संगति हमें लेने का प्रयास करनी चाहिए। एंड फिर उस प्रकार से शुद्ध भक्तों की संगति अगर लेनी है तो सबसे पहला क्या कार्य करनी है, दुस्संगम उत्सृज्य, असत संगति छोड़ देना होगा। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, असत संगति त्याग यही वैष्णवाचार। एक वैष्णव की आचरण में सबसे पहली आचरण या सदाचार की बात यही है कि असत संग को त्यागो करके। क्योंकि जब तक हम असत संगति को त्यागेंगे नहीं, हमारे भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहां पर कुछ चीजें हमें मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से कुछ मिलेगा, फिर दोनों को तालमेल बैठेगा नहीं। वो कुछ बताए, वो कहेगा मतलब चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, मंदिर वाला कहेगा अरे प्रभु जी आप आइए मंदिर में, आप बहुत सुंदर प्रसाद है। वो रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं तो यहाँ पर मंदिर में प्रसाद है। देन आप सोचेंगे अरे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम अपना मेनू ऑर्डर कर सकते, मंदिर में तो उन लोगों की मेनू खाना पड़ेगा। तो वहां पर बेहतर है तो चलते वहां, क्योंकि ऑलरेडी अपनी जुकाम है दुस्संगति के प्रति, इसलिए वहां पर ही जाने का मन लगेगी। और दूसरी और हम भी अनेक बार बताए थे कि किसी भी भक्त की पतन का एकमात्र कारण दुस्संगति है, असत संगति है। अगर आप अपराध भी करेंगे, अपराध भी बीच वाला स्टेज है। पहले आपने असत संगति किया, फिर उसकी वजह से हमने अपराध किया, तो असत संगति पहला आता है। तो असत संगति अनेक प्रकार से हो सकता है। अपने मन भी बहुत बड़ा असत संगति के कारण है। सबसे बड़ा अभक्त तो अपने ही मन है, जिसके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो असत मन के द्वारा भी हो सकता है, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, कोलीग, इन सभी लोगों के द्वारा हमारा असत संगति हो सकता है। तो इसलिए वैसा असत संगति को त्यागना ही एक वैष्णव की सबसे पहला कर्तव्य है। एंड असत संगति छोड़ेगा तभी तो वो भक्तों की संगति करने का समय मिलेगा। नहीं तो जब भी हम कॉल करेंगे प्रभु जी हम बहुत व्यस्त है, ये नहीं बताएगा कहाँ जाना है, मैं मॉल जा रहा हूँ, मैं मूवी में जा रही हूँ, नहीं बताया। प्रभु जी कहेंगे प्रभु जी हम बहुत व्यस्त है, थोड़ा सा बिजी है, बिजी चल रहा है आजकल। तो बिजी मतलब समझ लेनी चाहिए। तो कई बार जब हम शुरुआत में हम जब कॉलिंग करते थे तब लोग यही बहाना देते थे, कहते प्रभु जी हम व्यस्त हैं, हम आ नहीं पाएंगे आज। तो हम छोड़ते नहीं थे, हम पूछते प्रभु जी बताइए क्या काम है, क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जब तक बहुत डिटेल में जाकर पूछूं नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं प्रभु जी मैं मॉल जा रहा हूँ, कुछ खरीदना है। क्योंकि लोगों को ना फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमें कई बार सेट भी करना पड़ता है। देखिए प्रभु जी आप अभी आ जाओ, फिर उसके बाद कल सुबह चले जाना, तो ये थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेना। तो वो उस प्रकार समझाएंगे नहीं तो दिन व्यक्ति आएगा नहीं।
आएगा नहीं, कई बहाना मारता रहेगा, क्योंकि असत संगति इतना आकर्षणीय है, सत्संगति मानना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो आसक्तियां जो हमारा हृदय में काफी समय से बड़ी है, उन आसक्तियों को शुद्ध भक्तों की शब्द सुनकर हम काट सकते हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं दूसरा पैराग्राफ में, ध्यान से सुनिए। The potent words of such realized souls penetrate the heart, thereby eradicating all misgivings accumulated through years of undesirable association. जो शुद्ध भक्तों की मुख से जो शब्द निकलता है, वो हर एक शब्द इतने शक्तिशाली होती है अपने आप में, और उसमें ऐसा शक्ति होती है कि वो सीधा हमारा हृदय की अंतरंगिक जगह तक पहुंच जाएगी। अंतरंग में प्रवेश करने का क्षमता होती है उन शब्दों को, एंड फिर अंतरंग में प्रवेश करके एक व्यक्ति के अंदर जो भी आसक्तियां है, उन आसक्तियों को जिस प्रकार से एक बाण छोड़ने पे वो बाण सीधा घुस के फिर सारा चीज में काट देती है, तो उसी प्रकार से ये शुद्ध भक्तों से मुख से निकला हुआ शब्द भी उसी प्रकार के बाण की तरह कार्य करके फिर हमारे हृदय में आसक्तियों को काट देती है। Accumulated through years of undesirable association, and ऐसा आसक्तियां कहाँ से हमने इकट्ठा किया? आसक्तियां हमने इकट्ठा किया सत्संगति में, और अभी भी असत्संगति करेंगे देन 10-20 और ऐड हो जाएगी। अभी ही हमारा अकाउंट में बहुत बड़ा है, खाता में जाकर एक बार बैलेंस चेक करेंगे तो पता चलेगी, बहुत बड़ा है। तो अभी भी असत्संगति कंटिन्यू करे देन फिर 10-20 और ऐड हो जाएगी। क्योंकि असत्संगति मतलब जो लोग थोड़ा सा कमजोर रूप में भक्ति में स्थित है ना, वैसा लोगों को उखाड़ कर ले जाती है। जैसे एक भक्त है हमें संपर्क में, वो सही से मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह अटेंड नहीं कर रहे थे। उनको कई बार हमने बताया, प्रभु जी आप मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई उड़ा कर ले जाएगा। फिर हमने कई बार बताया, फिर सुने नहीं। फिर कुछ दिन के बाद फिर आकर बताने लगे, प्रभु जी हमें कुछ और करने की इच्छा हो रही है। पहली इच्छा नहीं भी हम जो है हम अपने पुराने फ्रेंड से बात करें, पुराने फ्रेंड से बात करें, ये अपना सर्कल में पुराना फ्रेंड बात करते, फिर वो लोग कह रहे हैं अरे तू क्या कर रहे हो भक्ति के नाम पे, ऐसे देखिए हम लोग पहुंच गए, तो मैनेजर बन गए, ये हो गया वो हो गया करके फिर उन्होंने सुनाने लगे। इनकी मन आ गई, क्या पागल की तरह यहाँ पड़े, हम तो जाना है। देख रहे हैं ना किस प्रकार से असत्संगति एक व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। उनके अंदर पहले इच्छा नहीं था, बट वो स्पेशली असत्संगति उन व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा असर दिखाएगी जो कि बहुत वीकली सिचुएटेड है भक्ति में, तो बहुत कमजोर है मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह में, फिर वीकली सिचुएटेड थे, फिर उनको निकालने का प्रयास कर रही माया अपने कोई अस्त्र को फेंक के। तो इसलिए हम अगर अपने भक्ति में भी स्ट्रांग रहे देन फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बट एट द सेम टाइम असत्संगति को भी हमें अवॉइड करना होगा। एंड प्रचार के दौरान भी हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, प्रचार हम उनको कर रहे हैं, वो हमें कर रहे हैं।
कई बार अपनी प्रचार हो जाती है, अपनी प्रचार हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम ये एक उदाहरण शेयर किया था। एक वक्त कैसे हमारे मंदिर में आए थे और यहाँ पर कुछ छोटा सा नौकरी करने लगे, एंड जिनके साथ वो मतलब उनके साथ एक और व्यक्ति था जो कि काम कर रहे थे अकाउंट्स में ही, एक लड़का को रखे थे। तो फिर वो किसी और अकाउंटेंट के साथ वो बात करने लगे और उनको प्रचार करने लगे, देखिए मैं इस प्रकार से अपना जीवन को समर्पित करने जा रहा हूँ, अभी 1 साल जो इस प्रकार से नौकरी करके बाद में मैं ज्वाइन करूंगा, तो ऐसा वैसा करके उनको प्रचार करने लगे। देन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद यही वाला व्यक्ति हमारे पास आया, कहे कि प्रभु जी हमें जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, हम जा रहे हैं, करके चले गए। क्योंकि अभी प्रचार करने को प्रयास तो की, बट खुद प्रचार हो गया, खुद प्रचार ले लिया, फिर गया गायब। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम अपने जगह स्ट्रांग नहीं हैं, वो लोग अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हैं। वो लोग भौतिकवाद में बहुत स्ट्रांग है और हम भक्ति में स्ट्रांग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए ये बात समझते हुए चलना होगा। इसलिए वो लोग बहुत आसानी से हमें अपने ओर खींच सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी प्रचार करते वक्त ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, हम उनको यू टर्न लेकर हमें लेकर आनी है अपनी ओर, ना कि हम उनके साथ निकल पड़े। ऐसा नहीं, हम उनको यू टर्न कराकर अपने ओर लेकर आनी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, फॉर नियोफाइट डिवोटी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पर्सन्स हुज एसोसिएशन इज अनडिजायरेबल। 2 प्रकार की असत्संगति है जिससे हमें बचना है। वो 2 असत्संगति क्या है? तो एक प्रकार से मतलब भोगी है जो कि पूरा इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं हमेशा, एंड दूसरा नास्तिक है। नास्तिक है, दोनों का हम मतलब संगति नहीं करनी चाहिए। सतां प्रसंगान् वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कन्नरसाय कथा केवल भक्तों से मेरी काम की आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भागवत पढ़ने की विधि बताई जा रही है। भागवत पढ़ने की यही विधि है, भक्तों की संगति में भागवत का अध्ययन करें। तो इस प्रकार से हम भी वही कर रहे हैं, सताम प्रसंगात। आप सभी लोगों के साथ मिलकर हम भागवती पढ़ रहे हैं। तो यही तरीका है भागवत पढ़ने की। तो इस प्रकार की चर्चा में जितना समझ आता है उतना समझ हमें अकेला पढ़ने में नहीं आता। एक तो समझने में भी डिफरेंस होगा, एंड दूसरा रिलिशिंग, जो हमें आनंद जो प्राप्त होती है इस प्रकार की चर्चा करना इत्यादि, वो पर्सनली पढ़ते वक्त नहीं आता है इन जनरल। तो इसलिए शास्त्रों के अध्ययन करने का तरीका यही है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, संगति में चर्चा करें। ये तो काफी फॉर्मल क्लास है, बट और आनंद जो है, हम जब इनफॉर्मली बैठ के जब हम भक्तों के साथ 3-4 भक्तों के साथ जब हम मिलकर कोई वक्त पढ़ रहे हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं साथ साथ,
जब इस प्रकार की मंथन होती है वो और ज्यादा रिलेशन होती है। और इस प्रकार से हो सके देन बहुत अच्छा है। एंड उसमें जो आपको जो डिस्कशन जो होती है, उस डिस्कशन में जो आनंद जो आता है एंड दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग जो प्राप्त होती है, दोनों इनकम्पैरेबल है। तभी तो भगवान भगवद्गीता में भी कहते हैं ना, मेरे भक्त क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, आपस में मेरी कथाओं की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से चर्चा करके उनको बहुत आनंद मिलती है, उससे रमंती, बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, संतुष्टि, आनंद। फिर आगे तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, एज वन एडवांसेस इन डिवोशनल एक्टिविटीज द प्रोसेस बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लियरर एंड मोर एनकरेजिंग। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसा हम प्रगति करेंगे तभी हमें रास्ता क्लियर होते जाएगी। एंड जिस रास्ते भक्ति का जो रास्ता है वो क्लियर होता जाएगी जैसा हम आगे बढ़ेंगे। एंड दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बहुत प्रोत्साहन या प्रेरणा भी मिलेगी भक्ति को और अच्छा से अभ्यास करने की। जैसा कि जब रात के समय जब आप गाड़ी चलाते हो, जब रात के समय गाड़ी चलाते हैं ना, उस समय हमें ड्राइवर को या किसी को भी पूरा रोड तो दिखता नहीं है, किलोमीटर तक तो कभी दिखता नहीं। जिस प्रकार से एक दिन के समय में दिखता है उस प्रकार से दिखता नहीं है, केवल 100 मीटर 200 मीटर तक हमें दिखाई पड़ती है। फिर वो 200 मीटर जहां तक दिखाई पड़ती है फिर उसी का अंदाजा लगाकर ड्राइवर चला लेता है, उसी का अंदाजा लगा चला लेते हैं। तो उसी प्रकार एंड फिर वो जितने में फिर वहां तक पहुंच जाते हैं आगे, फिर उनको और आगे की रास्ता दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से भक्ति में भी हो सकता है कि अभी के समय पे आपको बिल्कुल रास्ता क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इन सारे विषयों के बारे में बहुत गहराई में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक कोई बात, यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ठीक कोई बात नहीं, फिर भी आप इसके अभ्यास करके आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगी, एक बात कहा गया है। फिर दूसरा बहुत इंकरेजमेंट भी मिलता है, क्योंकि जब हम इस पद पे आगे बढ़कर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के दौरान जो भी हमें साक्षात्कार मिलता है, जो भी हमें प्रैक्टिकल अनुभव जो होती है, उन प्रैक्टिकल अनुभवों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है इस भक्ति पद को और गंभीरतापूर्वक स्वीकार करके दृढ़तापूर्वक आगे चलने के लिए। इसलिए अभी हम उस प्रकार की एंकरेजमेंट अगर हमें नहीं मिल रहे हैं और उस प्रकार के रास्ता आपको दिखाई नहीं भी पड़ रहे हैं, फिर भी हमें चलना चाहिए, फिर भी हमें चलना चाहिए। और अब चलते रहे देन फिर आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। इसलिए बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अभी। Unless one gets the spiritual encouragement by following the instructions of the spiritual master. Spiritual encouragement कहाँ से मिलेगी? गुरु की आज्ञा का पालन करने पे हमें encouragement मिलता है, प्रोत्साहन या प्रेरणा मिलती है। It's not possible to make advancement. अगर इस प्रकार से गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करे एंड फिर वैसा पालन करने के माध्यम से हम एंकरेजमेंट प्राप्त नहीं करें गुरु से, देन फिर हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। Therefore, one best of one's devotional service. ये मैं भी हिंदी में पढ़ी है बात क्या? लास्ट सेंटेंस प्रभु जी। हाँ, जो मैंने पढ़ा भी। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को श्रवण करता रहता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता रहता है। और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग स्वतःस्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। यस, ठीक है। तो इस प्रकार से टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रति रुचि ही हमारा भक्ति में
एक प्रकार की टेस्ट है, कितना रुचि है हमारे अंदर गुरु की आज्ञा की पालन करने के प्रति, कितना समर्पित है गुरु की वाक्यों को पालन करने में। तो ये सारे चीजें ही दिखाती है हम कितना प्रगत है। नेक्स्ट 61 ईश्वर स्वरूप भक्ता तांड्र अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। यहाँ पर अभी इस श्लोका से 61 श्लोका से इसके पहले श्लोका तक भक्तों की संगति के महत्व के विषय में बताएगी। यहाँ पर भक्तों की तत्व के विषय में बताया जा रहा है। भक्त कौन होते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। भक्त, एक शुद्ध भक्त जो है भगवान का ही समान है। और इस तात्पर्य में एक सुंदर बात बताते प्रभुपाद जी, लिविंग एंटिटीज इन द कंडीशन स्टेज कैन अनकवर हिज एप्टीट्यूड फॉर सर्विंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। एक बद्ध जीव अपने अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे पुनः जागृत कर सकते हैं कृष्ण और गुरु की कृपा से। तभी भगवान उन्हें साक्षात्कार प्रदान करेंगे, अपना साक्षात्कार प्रदान करेंगे उनके हृदय से। वैसा कृष्ण तो सभी का हृदय में तो प्रकट है ही, सभी का हृदय में प्रकट होने के बाद भी कोई कोई पहचान पाते, कोई कोई पहचान नहीं पाते हैं। तो उस प्रकार से अपनी उपस्थिति को भगवान रिवील करते हैं जब हम गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। 62 साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यत्ते न जानाति नाहं तेभ्यो मनाग्यपि। संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। ये अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि की जो कथा होती है उसी संदर्भ में भगवान के पास जब दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज जी के साथ फिर वो ये करने के बाद जब दुर्वास मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ जाती है, फिर दुर्वास मुनि भागते भागते सारे लोकों में शिव जी का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मा जी का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। सभी लोग मना कर देते कि देखिए हम सुदर्शन से आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे। देन फिर फाइनली दुर्वास मुनि वैकुंठ पहुंच जाते हैं। फिर वैकुंठ में पहुंचकर जब विष्णु का ही आश्रय लेने लगते हैं, विष्णु का शरण लेते हैं, देन भगवान दुर्वास मुनि से इस प्रकार से कहते हैं, देखिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं भी अधीन हूं, इसलिए मैं कोई स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकता। उस प्रकार से बताते हुए मतलब अपने भक्तों के साथ उनकी जो गाढ़ संबंध है उसकी विशेषता बताते हैं यहाँ पर कि भक्तों के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में भक्त ही है, और मैं भक्तों के सिवा किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे भक्त मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। इतना गाढ़ प्रेम है दोनों के प्रति, और इसलिए मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ करके फिर अगला श्लोक में भगवान कहते हैं। तो वैसा भक्त वो है जिनकी अधीन है भगवान, जिनकी हृदय में भगवान स्वयं वास करते हैं। भगवद्विदा भागवता स्थितभूता स्वयं विभो तीति कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये विदुर, ये युधिष्ठिर महाराज के द्वारा बोली गई श्लोका है विदुर को उद्देश्य करते हुए।
विदुर जब वापस सारा तीर्थ यात्रा करके कुरुक्षेत्र युद्ध होती है, फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के समय तो विदुर जी रहते नहीं है, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं। तो उस प्रकार से तीर्थ यात्रा करने के बाद जब विदुर जी वापस लौटते हैं हस्तिनापुर में, फिर उनकी स्वागत करते हुए युधिष्ठिर महाराज जो है श्लोका बोलते हैं, आप तो जंगम तीर्थ हो, आप इस प्रकार से चलते फिरते तीर्थ हो, जो कि जहाँ पर भी आप जाते हो उस स्थान को आप अपनी उपस्थिति के कारण उसे तीर्थ बना देते हो। इसलिए शुद्ध भक्त जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर वो तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। इसलिए आज जहाँ जहाँ पर आप श्रील प्रभुपाद जी गए हैं, इस प्रकार से तो हर जगह एक तीर्थ ही बन गया। वहाँ पर मंदिर होना, फिर कई भक्त लोग आना, फिर रहना, फिर अनेक भक्त लोग दर्शन के लिए आना, इस प्रकार से हर जगह लगभग तीर्थ बन गए हैं। लास्ट श्लोक आज की, श्री भक्तगण या विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आरा। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी पारिषद तथा नव दीक्षित भक्त साधक गण। दो प्रकार के भक्त है, एक तो पार्षद, जिनकी पार्षद हम कहते हैं, जो कि भगवान के साथ हमेशा ही रहते हैं अपने दिव्य धाम में, जैसे यशोदा मैया, आनंद महाराज, राधा रानी, ये सभी लोग भगवान के नित्य पार्षद है। और दूसरे प्रकार के जो है वो साधक है, जो साधक है, जो साधना करके अपने जीवन को सिद्ध बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो दूसरे प्रकार के। तो इस प्रकार से दो प्रकार के भक्तों के विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो फिर 65 से अवतारों के विषय में होगा, ये अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे। अभी तक किसी कोई प्रश्न है? तो इस चैट पे एक क्वेश्चन आया है, उसमें पूछ रहे हैं प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि गुरु और कृष्णा एक हैं, पर कभी गुरु अपने शिष्य से अपनी भौतिक डिमांड पूरी करवाने के लिए बोले, जैसे कि गुरु की फैमिली के लिए घर, कार एक्सेट्रा, और शिष्य उसे पूरा कर पाने में असमर्थ हो, तो क्या गुरु को अपराध लगता है? देखिए, मतलब असलियत में असली गुरु कोई भी जो है वो अपना शिष्यों को अपनी कामनाओं को पूर्ति करने में नहीं लगाएगा। देखिए, मुझे गाड़ी में घूमना है, थोड़ा गाड़ी दे दो, मुझे रहना है, घर दे दो, अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। गुरु वो है जो कि अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में जो लगाएगा। गुरु वो है जो कि हम शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाए, परंतु शिष्यों की जिम्मेदारी होता है गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करना। इसको गोपु सेवा कहा जाता है। गुरु नहीं मांगेंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट शिष्यों की जिम्मेदारी है कि गुरु की आवश्यकताओं को समझते हुए गुरु को उस प्रकार की शारीरिक सुविधाएं प्रदान करें। ऐसा नहीं गुरु डिमांड करेंगे मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, नहीं। उनको एक ही चाहिए, आप भक्ति करेंगे तो गुरु प्रसन्न है, आप शुद्ध भक्ति करेंगे देन गुरु बहुत प्रसन्न होंगे असलियत में, जो भी प्रामाणिक गुरु है। नेक्स्ट। तो ये एक और क्वेश्चन है इसमें चैट पे, भगवान सभी जीव के कम से कम एक बार उनके प्रति कंपलसरी आसक्त होने की इच्छा क्यों नहीं जागृत करते?
भगवान फैसिलिटी देते हैं, इच्छा जागृत करने तो हमारी बारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भगवान हमारे अंदर वैसी इच्छाएं पैदा करने लगे देन फिर वो तो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। या दूसरे दिन कहा जाए हमारा जो इंडिपेंडेंस है, फ्री विल है, उसको छीन ले रहे भगवान जबरदस्त। इसलिए वहां पर इंटरफेयर नहीं करते। भगवान को पता है मेरा बाउंड्री क्या है, मुझे कहाँ तक मुझे कार्य करना है। ऑल्दो भगवान समर्थ है इंटरफेयर करने का, बट फिर भी इंटरफेयर नहीं करते। ही इज अ जेंटलमैन, इंटरफेयर नहीं करते। तो डेफिनेटली आपको अगर हम भगवान तो हमें वैसा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिस एनवायरनमेंट रह के हम उस प्रकार की इच्छा जागृत। एंड एक साधक की जिम्मेदारी है, वी शुड यूटिलाइज एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट एनवायरनमेंट टू डेवलप सच ट्रांसेंडेंटल डिजायर। उस प्रकार की भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने का ये सारा चीज है। जो भक्तों की संगति तो वही एनवायरनमेंट है जिस संगति में हमारे अंदर लाके आए। ये रुक्मिणी द्वार का हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि गुरु भगवान के सद्भक्त होते हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो इसलिए उनको भगवान को आदर दिया जाता है। तो इससे पहले आपने कुछ दिन पहले बताया था कि जैसे भगवान एब्सोल्युटली परफेक्ट है, लेकिन गुरु से परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है या नहीं करते हैं जनरली। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें कि गुरु इज एज गुड एज भगवान, और कुछ डिफरेंसेस कुछ ऐसा भी है जो हमको समझने में थोड़ा सा आसानी लगे। कौन सी एस्पेक्ट में गुरु भगवान के समान है और कौन सी एस्पेक्ट में गुरु भगवान से भिन्न है? हाँ, कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस। यस जैसे अभी भी मैंने बताया था, दिव्य ज्ञान की संदर्भ में समान है। बिकॉज जो ज्ञान भगवान ने उन्हें दिया है वही ज्ञान गुरु हमें दे रहे। तो जो ज्ञान भगवान के पास उपलब्ध है वही तो गुरु के पास भी है ना, बिकॉज एज इट इज देयर है। बट डेफिनेटली आप मात्रा में नहीं देख सकते, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। गुरु भी अब ये नहीं कहते भगवान तो सब कुछ जानते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी जानते हैं, एटॉमिक थ्योरी जानते हैं, सारा चीज जानते हैं भगवान। तो गुरु से पूछ कर देखूं क्या गुरु महाराज जानते हैं क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट्री थ्योरी, ये सारा चीज नहीं हो सकता, नहीं भी जान। तो वो सेंस में नहीं है, बट जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो कि एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, जैसा भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि the one who understands the purpose behind the Vedas has understood the essence of all the Vedas. Yes. है ना? Yes. तो वो पर्पस जानते हैं गुरु। तो पर्पस जानने का मतलब यही हुआ कि सारा वेदास जानते हैं, अगर इस श्लोक के हिसाब से देखा जाए। सारा वेदास जानते हैं। तो उस प्रकार से गुरु ज्ञान के संदर्भ में तो समान है, और बाकी शक्तियां तो भगवान में तो है ही, फिर वो सारे शक्तियां तो गुरु के अंतर्गत नहीं देखा जाएगी। जैसे सर्वशक्तिमान, सबसे सुंदर है, तो ये सारा ईश्वर तो गुरु के अंदर नहीं देखा जाता। या सर्व ऐश्वर्यवान है भगवान, बट वैसा ऐश्वर्यवान नहीं होंगे गुरु का किंचन है। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु। तो ऐसा जैसे हमारे जो मेटेरियल सेंसेस है उनके जो गुरु का जो ऑपुलेंसेस है, क्या हम देख भी नहीं पाते? ऐसा भी है, हो सकता है क्या? क्योंकि हम तो अपनी मेटेरियल सेंसेस से गुरु को देख रहे हैं, हमारा कोई स्पेशल सेंसेस तो नहीं। तो कभी गुरु का जो ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य, हम उनको ऐश्वर्य को देख ही नहीं पाए, जो स्पेशल ऑपुलेंस मींस। हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है कि हम अभी के समय पे
गुरु की वास्तविक स्थान को या वास्तविक गुणों को हम देख भी नहीं पा रहे। इसलिए इसके पहले कहीं हम पढ़े थे मतलब हमें शुद्ध होना होगा, तभी शुद्ध भक्तों के विषय में समझ पाएंगे। शुद्ध हुए बिना शुद्ध भक्तों के विषय में नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध होना होगा। जैसा इंग्लिश में हम कहते हैं, इट टेक्स वन टू नो वन। इट टेक्स वन टू नो वन। जैसे उदाहरण के लिए कोई पेंटिंग कंपटीशन है। पेंटिंग कंपटीशन में कौन सा पेंटिंग सबसे अच्छा है करके निर्धारित करने के लिए हम जैसे लोगों को जब दी जाती है, हमें तो सारा ही एक ही जैसा लगता है। अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता। बट वही एक आर्टिस्ट को लेकर आके उन्हें दिखाए, ये देखिए, दिन फिर वो पकड़ेगा, अच्छा यहाँ पर इनकी ये गलती है, इन्होंने यहाँ पर ये कलर यूज मतलब इस प्रकार की शेड नहीं होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, यहाँ पर ये मिक्सिंग गलत है, तो उस प्रकार से कुछ ना कुछ बताएगा। बट हमें पता नहीं ना, इसलिए एक आर्टिस्ट को समझने के लिए आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। अगर एक भौतिक चीजें भी क्यों ना, देन फिर एक शुद्ध वक्त को समझने के लिए हम भी शुद्ध होंगे, तभी समझते हैं। ठीक है ना? थैंक हरे कृष्ण प्रभु। यस। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। जैसे अभी आपने बताया था कि भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, तो हम कैसे एग्जैक्टली पहचाने कि भगवान रिवील कर रहे हैं, ये हमारा ही मन गलत है? क्योंकि हमारे अंदर क्या कर रहे हैं? भगवान रिवील करते हैं अपने आप को। कैसे हमें पता चले भगवान रिवील कर रहे हैं? कैसे तरीके की हमारे अंदर तो है ये कितनी परसेंटेज, तो हम ये समझ ले कि हम मन गलत सोचते हैं और फिर ऐसा सोचने चाहिए तो भगवान शायद रिवील कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे हम पकड़ें? देखिए, यहाँ पर माता कह रही कि भगवान अगर हमें रिवील करे हमारे हृदय से, हमें कैसे पता चले वो हमारे मन से आ रही है, भगवान की रिवीलेशन है क्या है? यही है ना? हाँ प्रभु। इसलिए रिवीलेशन जो भी हो वो टैली होनी है शास्त्रों से। अगर शास्त्रों से टैली नहीं हो रही तो फिर आपकी मन हो। रिवीलेशन हमेशा शास्त्रों के साथ वो टैली होनी चाहिए, मैच। कोई भी रिवीलेशन शास्त्रों से अलग नहीं होनी चाहिए, देन फिर वो कुछ गड़बड़ी है। ठीक है ना? बच्चे अपने शास्त्र तो बहुत सारे हैं, हमने तो इतने नहीं पढ़ रखे हैं, मतलब कभी ध्यान नहीं होता है, कभी जैसे कोई चीज रिलीज हो जाती है बट हमें उसका नॉलेज नहीं होता है, तो फिर देन इन दैट केस देखिए, मतलब ये तीनों हमेशा ये पैरेलल नहीं है, गुरु साधु शास्त्र। अगर हमारे हृदय में जो भी साक्षात्कार होता है, देन फिर वो इन तीनों से किसी से मैच करनी चाहिए, गुरु से, साधु से, शास्त्र से। अगर आपको शास्त्र पता नहीं है, देन फिर साधु के सामने बताइए कि आपको क्या साक्षात्कार हुए, वो बताएंगे कि आपकी साक्षात्कार सच में साक्षात्कार है या कुछ और मेंटल स्पेकुलेशन तो नहीं, ये बताएंगे। दैट इज वाई हम गुह्यम अकृत्यप्रत्यति करते हैं। गुह्यम अकृत्यप्रत्यति मतलब यही, हम अपने साक्षात्कार को हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार से हमें लग रहे हैं क्या ये सही है, गलत है, क्या है। ठीक है। और प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये एक क्वेश्चन था प्रभु की, विल्लो मंगल ठाकुर के मैं बताया कि थी चिंतामणि माता जी, वो स्पिरिचुअल मास्टर थे, मतलब पिछले जन्म कैसा कर वो इन करी थी खुद को, तो ये मतलब ऐसा सुना था प्रभु जी, ये सही है या ऐसे ही? तो प्रभु मतलब इस लेवल पे ऐसे अगर स्पिरिचुअल मास्टर है प्रभु जी, तो वो मतलब जैसे वो प्रोस्टिट्यूट का रोल अदा कर रही थी, तो मतलब इस लेवल तक भी आगे फिर स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं?
बिकॉज उनको फिर तो काफी एबनॉर्मल मतलब कार्यों में भी इन्वॉल्व होना हो रहा है, तो इस तरह के कार्य को भी करने के लिए आते हैं। जी प्रभु, गुरु के संबंध में गुरु क्या है, उसके पीछे कुछ करता उसका जाना पड़ा अच्छा, वैसे तो हम पूरा कारण तो नहीं है, बट उसके पीछे जो आप कह रहे हैं ना, सारे और भी काफी इंटररिलेटेड पता है, तो वो समझने पे आपको पता चल जाएगा क्यों आए हैं इस प्रकार से देश के रूप में क्या। ओके, फिर किसी और कोई प्रश्न नहीं तो फिर यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। ओके, श्री चैतन्य चरितामृत की श्री विधान चैतन्य प्रभु की जय, श्रीपाद की जय।